हेलो गाइस। सो आई एम सागर कलंकार एंड नाउ मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे फ्रेशर्स के कि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमको इस इंडस्ट्री में आना है या ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी 1 ईयर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड वो ऑलरेडी डेवऑप्स इंडस्ट्री में है, तो उनको आगे प्रोग्रेस कैसे करना है, रोड मैप क्या है, क्या चांसेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। सो उसी के लिए आज ये पॉडकास्ट, एक छोटा सा पॉडकास्ट आपके लिए अरेंज किया है। सारे क्वेश्चंस का हम ट्राई करेंगे आंसर करने का। So with us, our special guest is right now with us, who is Gitesh, and he is a DevOps professional, and also he has trained a lot of students and started their career and their journey in DevOps. So yeah, welcome Gitesh to our show. थैंक यू सागर, थैंक यू वेरी मच। Yeah. How are you, Gitesh? हम अच्छे हैं, आप बताइए। या तो गीतेश सर, आपका जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे हम चाहते हैं कि आपके हम्म। एक्सपीरियंस का यूज करके जो न्यू स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं वो इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं और उनका आगे करियर ग्राफ कैसा रहेगा कंपेयर टू अदर आईटी टेक्नोलॉजीज। सो ये सब हम ट्राई आउट करेंगे कि इस पॉडकास्ट यस में हम यस कवर अप यस करें। यस यस यस। या सो ठीक है, एक्चुअली लेट्स स्टार्ट। Gitesh was my senior in college days and हमारा मिलना स्टार्टिंग से हम डिस्कस कर रहे हैं फोन पे कि मिलना होगा बट मिलना नहीं हो पा रहा है। सो एट लास्ट हम्म। करियर के थ्रू या अपॉर्चुनिटी मिली एंड हम यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। सो या गितेश, बट नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू मीट अप या। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। यस यस। यस। तो यस सर। सो हम्म गीतेश सर, हमारे पास है ना स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई है बहुत सारी। सो गुड। स्टार्टअप करते हैं कि हम्म means like students are asking that what exactly DevOps is and why has it gained so much popularity in the recent years. So ओके। please, mic to you. यस यस यस। एक्चुअली डेवऑप्स जानने से पहले क्लाउड समझना बहुत जरूरी है। डेवॉप्स जो टेक्नोलॉजी है, सबको पता है डेवॉप्स अभी फील्ड बहुत पॉपुलर हो गई है बिकॉज डेवॉप्स में ऑटोमेशंस होते हैं, राइट। एंड अभी एआई आ गया, बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज आ गए और एआई सबसे बहुत इम्पैक्टफुल है। तो उसमें ऑटोमेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एआई भी ऑटोमेशन ही कर रहा है, राइट। और Right. जो डेवॉप्स जो फील्ड है वो भी आगे जाके एआई को कनेक्ट होता ही है, वो हम लोग देखेंगे आगे। बट स्टिल डेवॉप्स इज अ बेसिकली, अगर लेमेंट लैंग्वेज में बोला जाए तो ऑटोमेशन होता है। जो भी जितने भी वेब एप्लीकेशन जो हम लोग के बिजनेसेस रहते हैं, जो इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया में हो, वो उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करने के लिए या ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने के लिए उनका जो ऑनलाइन में जो सेटअप रहता है, दैट इज हिज वेब एप्लीकेशन, राइट। कंपनी के वेब एप्लीकेशन और ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रहते हैं। तो वो बहुत पहले, मतलब बहुत स्टार्टिंग में वो ऑन प्रेमिसेस में रखते थे, तो उसके लिए बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता था। तो कॉस्ट कटिंग के लिए और मेंटेनेंस, उसके लिए बहुत सारा डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग व्हेन दे आर अबाउट रनिंग देयर एप्लीकेशन इन ऑन प्रेमिसेस, राइट। सो अभी क्लाउड के आने जैसे, क्लाउड क्या कर रहा है, दे आर माइग्रेटिंग देयर ऑन प्रेमिसेस एप्लीकेशन फ्रॉम टू दी क्लाउड, ओके। तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जितना क्लाउड की बहुत सारी स्पेशलिटीज है कि वो जितना हम लोग यूज करें उतना ही वो चार्ज करते हैं। और हम लोग डिजाइन कर सकते हैं कि जैसा वी रिक्वायर्ड, हम लोग को कैसा वेब एप्लीकेशन लोगों तक पहुंचाना है, वो हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। तो क्लाउड उस वजह से क्लाउड कंप्यूटिंग बूम में आई। और क्लाउड कंप्यूटिंग बूम में आने की वजह से उसका ऑटोमेशन करना है, उसकी वजह से डेवॉप्स फील्ड इज बूमिंग राइट नाउ। क्योंकि ऑटोमेशन अनफॉर्चुनेटली अभी इंडस्ट्री ने क्लाउड अडेप्ट कर लिया है। बहुत नियरली 80-90% इंडस्ट्री जो है उसने क्लाउड अडॉप्ट कर लिया है। एंड अभी उसमें ऑटोमेशन करने के लिए डेवऑप्स एंड डेवसेकऑप्स ऐसे जॉब्स आ रहे हैं। एंड अभी फ्यूचर में नए जॉब्स भी आएंगे या नए प्रोफाइल भी बन रहे हैं, दैट इज एआई ऑप्स एंड एमएल ऑप्स विच इज रिलेटेड टू डेवऑप्स एक्चुअली। Okay. सो दैट इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डेवऑप्स। Yeah. Right. Right.
एंड इसी वजह ओके। से जो सारे कंपनीज है ये डेवऑप्स पे जा रहे हैं, हम्म। क्लाउड कंप्यूटिंग पे जा रहे हैं, सो इनडायरेक्टली वो डेवऑप्स पे जा रहे हैं, राइट। यस यस एंड यस। इसी या। वजह से रिसेंट ईयर्स में डेवऑप्स का इतना बूम आया है, राइट। यस यस यस। सो Gitesh sir, the हम्म most common question that freshers ask is हम्म जो अदर फील्ड्स के जो लोग हैं, अदर फील्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं विच आर नॉट फ्रॉम द नॉन आईटी बैकग्राउंड, हम्म वो इस फील्ड में एज अ फ्रेशर ज्वाइन हो सकते हैं क्या? एंड अगर वो एज अ फ्रेशर ज्वाइन हो सकते हैं तो उसके लिए हम्म। क्या करना पड़ेगा, उनको स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा? सो सागर, मैं आपका जो क्वेश्चन है मुझे समझा आप क्या पूछना चाहते हैं, पर वो क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ। श्योर फॉर श्योर। एग्जाम्पल, क्योंकि जैसे आपने बोला और कि मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, राइट। सो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मुझे सेम क्वेश्चन पूछते हैं जो आपका आस्क था। बट मेरे जो ऑडियंस था, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एक्सपीरियंस पर्सन भी आते हैं, जो आईटी में एक्सपीरियंस है, जो नॉन नॉन आईटी में जॉब किए हुए हैं, जो कॉलेज पास आउट है। कॉलेज में बच्चे लोग हैं जो आईटी में, मतलब कंप्यूटर साइंस एंड आईटी बैकग्राउंड के हैं, वो स्टूडेंट्स भी आते हैं, और जो चीज मैकेनिकल सिविल बैकग्राउंड से वो भी क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें आईटी में स्विच करना है, हम डेवॉप्स देख रहे हैं तो क्या हम सीख सकते हैं क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेरा इसके लिए एक ही आंसर रहेगा कि यस यू आर, आप सीख सकते हो। वो जितनी भी टेक्नोलॉजीज है आप डायरेक्टली स्विच सीख सकते हो, डेवॉप्स भी सीख सकते हो। पर उसके लिए थोड़ा सा प्री रिक्विजिट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जो भी बेसिक हम बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोसेसेस वगैरह की, यू कैन लर्न दैट फर्स्ट, देन यू स्टार्ट योर जर्नी इन डेवऑप्स। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल तौर के बता दूं, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग क्या करते हैं सिंपली, कि ऑन ऑन प्रेमाइसिस जो वेब एप्लीकेशंस रहते हैं क्लाइंट के, वो हम लोग क्लाउड में माइग्रेट करते हैं। राइट। एंड क्लाउड में माइग्रेट करने का और उसको ऑटोमेशन डेवऑप्स से यूज करके ऑटोमेशन प्रोवाइड करते हैं। तो एग्जैक्टली। आपको पहले वेब एप्लीकेशन क्या है, कैसे बिल्ड होता है, वो अगर आपको पता रहेगा, देन यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट लर्निंग द डेवऑप्स। तो आप डायरेक्टली फिर सीख सकते हैं। तो ये मेजर क्वेश्चंस रहता है, और मेरा एक ही आंसर है, यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली। जस्ट स्मॉल प्री रिक्विजिट आपको कवर करने हैं कि आप वेब एप्लीकेशन के बारे में जितना जान सको पहले, उतना आपका आपके लिए बेटर रहेगा। और एक बार आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ गई है, देन हम डेवॉप्स के लिए आप आपकी जर्नी चालू कर सकते हैं। अल्दो मैं जब भी ट्रेनिंग देता हूँ, या मैं जिसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जुड़ा हुआ हूँ, उसमें हम लोग प्री रिक्विजिट के लिए पहले ही कुछ सिखा देते हैं। मतलब 3 to 4 लेक्चर उसमें ही होते हैं, प्री रिक्विजिट व्हाट इज वेब एप्लीकेशन। क्योंकि बहुत सारे लोग नॉन आईटी से रहते हैं, और एक्सपीरियंस लोग क्यों हमारे साथ जुड़ के सीखना चाहते हैं, उसकी अभी मोस्ट रिसेंटली वजह है कि अगर आप अभी देखोगे सागर कि अभी करंट जेडी जितने भी हैं, राइट। अल्दो वो वेब ऐप फुल फुल स्टैक डेवलपर के लिए हो, या फ्रंट एंड डेवलपर के लिए हो, या बैक एंड डेवलपर के लिए हो, या एनीथिंग के लिए हो, राइट। तो उनके जेडी में अभी ये जो डेवॉप्स टूल्स है, सर्टेन अमाउंट ऑफ डेवॉप्स टूल ऑटो मतलब कंपलसरी कर दी है, और जो उनको राइट। उनकी अंडरस्टैंडिंग है नहीं, राइट। सो राइट। उनके आगे के ग्रोथ के लिए एक्सपीरियंस पर्सन्स जो है ऑलरेडी, जो 3 साल 5 साल उन्होंने वर्क किया है, दे आर ऑल्सो ज्वाइनिंग अस फॉर डेवॉप्स। तो अगर फ्रेशर डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं डेवॉप्स, इज अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। क्योंकि आगे जाके उसका जो पाथ है वो कहीं ना कहीं रिसेंट और नए टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाला है। और अल्दो डेवॉप्स इज करंटली द नया टेक्नोलॉजी ही है, राइट। 5-6 साल पहले ही इंडिया वैसे पहले से सर्विसिंग प्रोवाइड कर रही थी आउट ऑफ इंडिया के लिए। बट अभी 5-6 साल से इंडिया का जो सर्विस मार्केट है, वो क्लाउड इंजीनियर और डेवॉप्स इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा बूम में आ रहा है, और वो बूम में रहेगा, राइट। ओके। सो दैट्स थिंग फ्रॉम माय साइड। सो गीतेश सर, वन मोर क्वेश्चन जो बहुत हम्म लोगों ने, जो क्वेश्चन एक दो लोगों ने पूछा था एंड उसमें बहुत लाइक्स आए थे। सो द हम्म क्वेश्चन हम्म हम्म इज, डेवऑप्स इंजीनियर का इंडिया में हम्म पर्टिकुलरली जॉब का क्या स्कोप है? लाइक
फ्रेशर्स को डेवऑप्स इंजीनियर के लिए जॉब है या नहीं है? लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में आपने थोड़ा बहुत इसका कवर किया है, बट पर्टिकुलरली हम ये क्वेश्चन लेना चाहेंगे। ओके ओके ओके, जॉब्स रिलेटेड ये डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है या राइट। फ्रेशर के लिए जानना। क्योंकि देखो फ्रेशर्स अभी सीखने वाले नई टेक्नोलॉजी, दे आर होपिंग कि मुझे ये सीख के जॉब मिलेगा, राइट? सो हम्म। अल्दो इट्स ट्रू बट इट्स हार्ड एक्चुअली। क्योंकि अभी के करंट मार्केट में मतलब 20, अगर आप 2022 के हिसाब से देखोगे तो अगर आपको थोड़ा भी डिवोर्स पता रहता देन यू विल गॉट अ जॉब, आपको जॉब मिल जाती। एग्जैक्टली। बट फॉर, हाँ बट अभी करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं कि फ्रेशर के लिए जॉब मिलना इज वेरी डिफिकल्ट रिगार्डिंग डेवॉप्स फील्ड। क्योंकि अभी 3+ ईयर का रिक्वायरमेंट है हम्म। मार्केट में, राइट? 3+ ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए। पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो जो फ्रेशर्स है वो इस फील्ड में 3 साल के बाद ही आए, राइट? सो अगर मेरा इसमें सजेशन ये रहेगा फ्रेशर्स वगैरह के लिए कि आप क्या करो कि आप आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाओ, आप आपको खुद पर्सन को सेल करो ऑन लिंक्डइन, सो एवरीवन नो कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या आता है, राइट? सो अगर आप सीखोगे एंड आप इवेंचुअली देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप अच्छे से सीखोगे तो आपको मिनिमम 6 to 7 मंथ्स तो लगेंगे, राइट? हम्म। देखो अगर आप क्लास भी लगाते हो, कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी लगाते हो, तो उसका कोर्स करिकुलम 2 मंथ्स का तो रहता ही है। 2 मंथ्स रहने के बाद भी अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, आप एक्सेलेंस हासिल करोगे वो टेक्नोलॉजी, तो आप नियरली 6 और 7 मंथ्स आप किधर नहीं गए। तो हम्म। आप वो 6 7 मंथ में आप आपका लिंक्डइन प्रोफाइल अप करो, और अगर आप कंटिन्यूअसली जॉब अप्लाइंग करो, सो आपको जॉब मिल सकता है। पर ओके। लिंक्डइन में एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, मतलब फॉर फ्रेशर्स मैं रिकमेंड करूंगा कि लिंक्डइन में एक्टिव रहो। क्योंकि मैंने देखा है, और हमारे जो इंस्टीट्यूट में जो भी आते हैं बच्चे जो फ्रेशर्स रहते हैं, वो उनका लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं रहता। सो लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छा जरूर रहना चाहिए। और जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपने प्रोजेक्ट सीखे, जो भी आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, वो आप पोस्ट करना जरूरी है लिंक्डइन में। सो जो रिक्रूटर्स है, आपके जो टारगेट्स है रिक्रूटर्स है, राइट, लिंक्डइन में, तो रिक्रूटर्स को पता चले कि हाँ ये जो पर्सन है, इसने इसको ये आता है और इसका ये एक्सपीरियंस है, तो हम लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो लिंक्डइन रिक्रूटर भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। अदरवाइज आपका प्रोफाइल अच्छा रहेगा तो आप आपका प्रोफाइल रिक्रूटर को शेयर कर सकते हो ऑन लिंक्डइन। सो ऐसे आपको ट्राई करना पड़ेगा फ्रेशर के लिए। बट अल्दो अगर 2025 आप देखोगे, अभी 4 चल रहा है, 2025 तक मुझे लगता है कि ये सब सही हो जाएगा और इजीली जॉब मार्केट वापस ऑन हो सकता है। अभी फिलहाल जॉब मार्केट बहुत डाउन है, तो अभी भी जॉब है बट वो बहुत मुश्किल से मिलेंगे एक्चुअली। राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो आईटी में जॉब हम्म। कर रहा है डेवऑप्स में, एंड राइट। उसको अभी अभी 1 ईयर का एक्सपीरियंस हुआ है, एंड हम्म। सर्चिंग फॉर जॉब्स। बट मेरा हम्म। उससे कल रात को ही डिस्कशन हुआ, एंड ही इज टेलिंग दैट मुझे नौकरी से कॉल्स नहीं आ रहे हैं, एक ईयर का एक्सपीरियंस होके भी मुझे जॉब ऑफर्स नहीं आ रहे हैं, ना कॉल्स आ रहे हैं, ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। सो मीन्स आपने जैसे बोला कि 3 इयर्स एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए तो खुद होके अपॉर्चुनिटीज आती है आपके पास। एंड अभी जो राइट राइट। 2024 का जो मार्केट है, वो तो बहुत ही हम्म एक्चुअली, आपने भी जैसे बोला कि वो बहुत डाउन है ऑलरेडी। काफी सारे हम्म। मेरे फ्रेंड्स है जो जूनियर्स है, जिन्होंने सीडैक किया है, बट हम्म लाइक उनको सीडैक करे 8 मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स हो गए, दे आर इम्प्रूविंग देयर हम्म स्किल्स, बट उनको जॉब नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग द जॉब। हम्म। मार्केट में जॉब्स कम राइट। है। जॉब्स है उनके लिए जिनका स्किल सेट अच्छा है, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है। देखो इवेंचुअली अगर आप स्किल सेट और कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन एक पार्ट तो है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हो जाता है व्हेन वी आर सर्चिंग फॉर जॉब, राइट? हम्म। बट मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ। जैसे भी आपने अभी बोला कि जो 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, राइट, उनको जॉब अभी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है, मिलेंगी पर बहुत हार्ड है। आप अब जैसे मैंने फ्रेशर को अप्रोच करने के लिए बोला, अगर वैसे आप अप्रोच करते हो तो आप डायरेक्टली आपको मिल सकता है जॉब, मतलब जो आपके फ्रेंड्स है 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उनके हम्म। लिए।
और देखा जाए तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, राइट, मैंने भी बहुत कम कंपनीज के साथ काम किया है, मतलब अगर ड्यूरेशन देखेंगे, पर मेरा मेजर एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग का था। ओके। नियरली 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस था फ्रीलांसिंग में। तो हम्म। मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा फॉर दैट थिंग में। बट स्टिल आप अगर बोलोगे तो मार्केट अभी रियली डाउन है। आपको एक्सपर्टीज, स्किल सेट एक अलग नजरिया है, और एक एक्सपीरियंस आपके पास ऑन पेपर एक्सपीरियंस रहना एक अलग नजरिया है। राइट, स्किल सेट एग्जैक्टली। आपको तभी यूज होती है जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, हम्म। राइट। और जो जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने वाली है, राइट, वो आपको आपके रेज्यूम देख के, आपके सोशल प्रोफाइल, लिंक्डइन सोशल प्रोफाइल देख के, या किसी के रेफरल से, और आपका ऑन पेपर एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके पास आती है। एंड जो आप स्किल सीखे हो, जो कम्युनिकेशन पार्ट है, दैट कम्स इन इंटरव्यू पार्ट, जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो। तो जब भी राइट। आप इंटरव्यू दोगे, तो वो दोनों चाहिए हम लोग को, दोनों में हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना है। बट किधर ना किधर तो स्टार्टिंग करनी ही पड़ती है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सको उतना बेटर है। ओके। क्योंकि इवेंचुअली आफ्टर 25-26 आपको लिए अपॉर्चुनिटीज भर भर के रहेंगी। और अगर आप डेवॉप्स में अभी अगर थोड़ा एक सर्टन अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज अगर ले लेते हो, देन उसके बाद आप एआई की तरफ भी जा सकते हो। जैसे कि डेवॉप्स के रिलेटेड एआई ऑप्स एंड एमएल ऑप्स, हम्म। ये जो ये जो फील्ड है, ये फील्ड किधर ना किधर डेवॉप्स से जुड़ा है। इसका प्री रिक्विजिट है कि उनको डेवॉप्स आना जरूरी है, ओके। एआई ऑप्स एंड एमएल ऑप्स के लिए, राइट। सो उनका प्री रिक्विजिट ये है कि आपको डेवॉप्स टेक्नोलॉजीज और पूरा ऑटोमेशंस आपको पता रहना चाहिए। देन उसमें ऐड ऑन है कि आप एआई के टूल्स एंड एआई एल्गोरिदम्स एंड एमएल टूल्स एंड एमएल एल्गोरिदम आप इम्प्लीमेंट करें, राइट। सो इससे एक्स्ट्रा थिंग, और इसका बूम अभी अभी ये जो रोल है वो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में इसका भी एक अच्छा खासा मार्केट बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू मी। और ओके। मैं अभी उसी फील्ड में एक्चुअली मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड, सो वेरी नाइस टू हियर दैट या, फ्रॉम गितेश या। यस यस एंड लाइक अभी बूम, अभी मार्केट डाउन है क्योंकि पूरा ही मार्केट डाउन है अभी। बट यस यस, अभी लग उसके के, लिए भी एक, या लाइक अभी कंटिन्यू, लग के जो एक्सपीरियंस गेन कर लेगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में, सो या बूम आएगा इस डेफिनेटली, टेक्नोलॉजी में, बूम 100% आएगा। या ये राइट। डेफिनेटली डेफिनेटली यस। क्या है और सो। जितना आपका मतलब एक्सपीरियंस बढ़ेगा और एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी ना उसमें, हम्म। आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से आएगी, राइट। सो ऑल क्योंकि व्यूअर्स, ऑल अभी द, फिलहाल, यस यस, क्या, सो दैट्स इट, यस यस। या या सो मेरे सारे फ्रेंड्स लोगों को, सारे व्यूअर्स को, उनका जो क्वेश्चन है, उनका जो फियर है कि इस फील्ड में जॉब मिलेगी या नहीं, करियर ग्रो होगा या फ्लैट जाएगा, सो आपको आपका आंसर मिल चुका होगा। सो या, थैंक यू। या एंड थैंक लाइक यू। विल गो अहेड। सो जो डेवॉप्स इंजीनियर है, हम्म उनका एवरेज सैलरी, लाइक एग्जैक्टली तो कोई बोल नहीं पाएगा, बट अप्रोक्सीमेट उनका एवरेज सैलरी क्या है इंडिया में? देखो, एवरेज, अकॉर्डिंग टू मी एवरेज सैलरी 6 to 7 lakhs पर एनम, डेवॉप्स इंजीनियर का करंट मार्केट सिनेरियोस के हिसाब से। बट वो मिनिमम हो सकता है 3.5 से मैक्सिमम 20, 25, 50 lakhs, किधर इतना जा सकता है, मतलब रेंज 3.5 to 50+ है। बट एवरेज इंडियन सैलरी आप देखोगे तो 6 to 7 lakhs है अभी करंटली। ओके, सो वही है। ओके। एंड लाइक आपने जैसे बोला कि स्टार्टिंग पैकेज, जिसको कोई हम्म एक्सपीरियंस नहीं है एंड वो एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है, तो लाइक 3.5 टू 6.5 तक वो एक्सपेक्ट कर सकता है यस फ्रॉम अ नॉर्मल यस कॉलेज, हु इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ नॉर्मल कॉलेज, राइट। यस 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 3.5 टू 6.5, 7 तक वो एक्सपेक्ट कर सकता है अभी के मार्केट में। यस यस डेफिनेटली। ओके। एंड सो हम एंड पे आते हैं कि अगर किसी को हम्म
ये डेवऑप्स फील्ड में आना है, जो हु इज फ्रॉम नॉन आईटी बैकग्राउंड, सो लाइक हम्म। ऊपर ऊपर मोटा मोटा तौर पे उसका रोड मैप क्या होना चाहिए, उसने कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, या क्या कैसे क्या करना चाहिए उसने? ओके, तो स्पेशली फॉर नॉन आईटी गाइज, अगर उनको डेवॉप्स में आना चाहिए, आना है, राइट, तो हम्म। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भले ही कोई कोडिंग लैंग्वेज आपको नहीं आए, इट्स ओके, बट आपको पता रहना चाहिए कि वेब एप्लीकेशन जो है वो कैसे बिल्ड हो रहा है, राइट। सो आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, मतलब जो टेक्नोलॉजी स्टैक है, देखो टेक्नोलॉजी स्टैक रहता है कोई भी वेब एप्लीकेशन डेवलप करने में, एक टेक्नोलॉजी स्टैक स्टैक रहता है, जो राइट। फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस ये रहता है। तो आप इसका पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लो कि कौन कौन से स्टैक से वेब एप्लीकेशन बिल्ड होता है, एंड कैसे बिल्ड होता है, कैसे कम्युनिकेट होता है। इतना भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहा, ओके, देन आप डायरेक्टली डेवॉप्स के जो टूल्स है, आप मतलब एडब्ल्यूएस क्लाउड प्लेटफॉर्म देखे जाए तो एडब्ल्यूएस, अजोर, जीसीपी, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट एडब्ल्यूएस इज वेरी गुड टू स्टार्ट। तो एडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म स्टार्ट करो, देन आप डायरेक्टली फिर डेवॉप्स टूल्स के लिए जा सकते हो। पर जो नॉन आईटी बैकग्राउंड है उनको, उनके लिए मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि वेब एप्लीकेशन के बारे में आप थोड़ा पढ़ो कि कैसे बिल्ड होता है। आपको नहीं बिल्ड करना है तो भी चलेगा, पर बिल्ड कैसे होता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली व्हेन यू आर इन डेवॉप्स रोल, आपको अनफॉर्चुनेटली वेब एप्लीकेशन ही डिप्लॉय करना रहता है। तो आपको पता रहना चाहिए कि वो कैसे बिल्ड हुआ, राइट। सो आप जब भी आपको पता चलेगा, देन आप लोग को लिए आसान रहेगा जो प्रोसेस है, जो काम डेवॉप्स एज ए डेवॉप्स इंजीनियर करते हैं। राइट। दैट्स इट। या राइट। सो लगभग हमने सारे जो और अगर क्वेश्चन, या गीतेश सर। और अगर देखा जाए तो रोड मैप की अगर आप बात करें तो हम लोग और एक वीडियो ला सकते हैं जिसमें हम डिटेल में एज अ टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव से टूल्स के नाम एग्जैक्टली देके हम लोग रोड मैप डिस्कस कर सकते हैं, जो बेटर होगा बहुत सारे फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस जिनको सीखना है उनके लिए। लाइक उसमें सारा हम Right? कवर कर सकते हैं कि क्लाउड इंजीनियर एज सारे हम लोग कवर ए कर सकते हैं कि क्या है डेवऑप्स वाला कैसे है। पार्ट भी, एंड जो क्लाउड से एडब्ल्यूएस क्लाउड हो गया, राइट, एजूर क्लाउड हो गया, वो क्या क्या कवर अप कर सकते हैं हम उसमें, राइट? राइट, 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 यस। ओके, सो लगभग ऑलमोस्ट वी हैव गॉट ऑल द आंसर्स, जो मोस्ट आज क्वेश्चंस थे मुझे पर्सनली आए थे। सो सारे आपने, गीतेश सर, वेरी नाइसली यू हैव एक्सप्लेन्ड, एंड आई होप कि हमारे सारे व्यूअर्स को, सारे फ्रेंड्स को उनके आंसर्स मिले होंगे। तो भी अगर कोई क्वेश्चंस है, सो यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, so we can bring one more video or a podcast on it, and we will have a discussion on it. So yeah, thank you all of you, thank you Gitesh sir so much, you came, आपने थैंक यू, टाइम थैंक निकाला, यू। आपके बिजी शेड्यूल में से आपने यहाँ पे आए, टाइम निकाला, थैंक यू सो मच, थैंक एंड सभी को गाइड वेलकम। किया है। यस। या तो वेलकम। बट नेक्स्ट टाइम हम ऑनलाइन मीट के पहले एक बार जरूर मिलेंगे। फिजिकली मिलेंगे, या यस, ऑफलाइन यस, भी यस, करेंगे, डेफिनेटली, चाय पे डेफिनेटली। मिलेंगे, चाय पे, या when we'll be in the same city. यस, 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 डेफिनेटली। ठीक है। ओके। So, thank you all. Thank you, Gitesh sir. थैंक यू। बाय। Okay, bye. Yeah. Jai Hind. जय हिंद।